और वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का बिल सोमवार को लोकसभा में पेश होगा। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेंगे। और वहीं माना जा रहा है कि सोमवार के ही दिन बिल पर चर्चा होगी और इस पास करवा दिया जाएगा। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और पीएम की ओर से ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी थी। और कैबिनेट की मोहर के बाद कानून की वापसी का रास्ता साफ हो गया। और वहीं आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी का बिल सदन में पेश कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। और पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा कि उस दिन सदन में मौजूद रहे। और राज्यसभा सांसदों को लेकर पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया है। और कृषि कानून पर चर्चा और इसके वापसी की प्रक्रिया को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी पार्टी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया। और कांग्रेस ने अपने व्हिप में कहा है कि सभी सांसद सोमवार को संसद में मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी का बिल भी शामिल है। और कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ आम राय और इसके फायदे बताने को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की बैठक भी चली, लेकिन बात नहीं बनी। और सरकार के साथ बातचीत सफल ना हो पाने के बाद किसान प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। और वहीं अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद नए कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने खुद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही। और नवाब मलिक ने कहा कि मैं इस जांच के लिए सीपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से लोगों ने मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग आपके घर और परिवार की डिटेल्स निकाल रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उन्होंने जानकारी दी है और कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर की और मेरी रैकी कर रहे हैं। अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो मुझे इनकी जानकारी दे। और फेसबुक पोस्ट के साथ उन्होंने कई फोटो भी लगाए हैं जिसमें एक व्यक्ति दिखाई भी दे रहा है। और इस फोटो में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगवाया। और नवाब मलिक ने कहा कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर और स्कूल की रेकी कर रहे हैं और अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दे। अब पिछले हफ्ते मेरे पोते के स्कूल के पास से फोटो निकालते हुए कुछ लोगों ने मिलकर इन्हें पकड़ा था। जो लोग तस्वीर में हैं, मेरा उनसे कहना है कि तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकर मुझसे मिले, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। और महाराष्ट्र में 5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार चलने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का गठबंधन 25 साल तक चलेगा। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आईटी सेल वालों ने शरद पवार की मार्क फोटो जारी किया। और उन्होंने कहा कि इस फोटो में अमित शाह को शान से बैठे हुए दिखाया गया, जबकि शरद पवार की जो मुद्रा वो अपमानजनक तरीके से एडिट किया गया। और उन्होंने बताया कि शरद पवार रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर अमित शाह के पास मीटिंग के लिए गए थे।